एक बात ध्यान देना। अब सूत जी कह रहे हैं तो ऋषियों ने कहा कि पाप से बचने का कोई मार्ग है? बोले हाँ है ना। बोले क्या? बोले ये पाप तभी तक है जब तक शिव पुराण की कथा में अनुराग नहीं है, और शिव पुराण की कथा में प्रीति हो जाएगी तो धीरे धीरे पाप दूर हो जाएगा। देखो शिव जी कौन सा देवता है? डिस्ट्रॉयर भाई, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर। जनरेटर यानी ब्रह्मा जी और ऑपरेटर नारायण, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर शिव। तो शिव जी संहारक देव है, लेकिन शिव जैसा भोला भी है कोई, दयालु भी है कोई? रीझ जाए तो कुछ भी कर दे, रीझ जाए सब कुछ दे दे, खुद शमशान में पड़े। तो शिव जी की कथा में अनुराग हो जाए। ये जगह कौन सी है? इसका नाम है मर्त्यलोक। इसका नाम है मर्त्यलोक। आया है सो मरेगा, मर के ही जाएगा। जीवन का सत्य है कि मरना है। तो ये मर्त्यलोक है, और यहां मृत्यु का देवता कौन है? शिव। ये मृत्यलोक है, मृत्यु का देवता शिव है, और अंत में कौन मिलेगा शमशान में? शिव। तो शिव में अनुराग हो जाए तो फिर पाप रहेगा? यदि शिव में प्रेम हो जाए और शिव की कथा में अनुराग हो जाए तो फिर पाप नहीं रहेगा। इसका प्रमाण बोले यहां दे रहे हैं। कितने श्लोक दिए यहां पर? श्री सूत जी कह रहे हैं कि तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विविधन्ते महीतले यावच्छु पुराणम ही नोद्यस्थिति महीतले। क्षेत्र की महिमा, फिर पीठ की महिमा। कि तावत् सर्वाणि पीठानि विविधन्ति महीतले यावच्छु पुराणम ही नोद्यस्थिति महीतले। कि तावत् सर्वाणि दानानि विविधन्ति महीतले यावच्छु पुराणम ही नोद्यस्यति महीतले। और आगे देवताओं की महिमा। तावत् सर्वे च ते देवा विविधन्ते महीतले तो यावच्छु पुराणम ही नोद्यस्यति महीतले। क्षेत्र की महिमा, पीठ की महिमा, देवताओं की महिमा, दान की महिमा, ये सब महिमा बताई गई है। इनकी बड़ी महिमा। भाई फला क्षेत्र में चले जाओ ये काम हो जाएगा, फला पीठ में जाओगे तो ये काम हो जाएगा, और फला दान कर दोगे तो ये काम होगा। दान के अलग अलग विधान आगे आएंगे। और फला देवता की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। भैया सबका फल एक जगह मिल जाए तो फिर क्या कहना? एक जगह मिल जाए, दान का भी, क्षेत्र का भी, पीठ का भी, देवताओं का भी। वो कौन सी जगह है? सूत जी कह रहे हैं ये तच्छिव पुराणम भी श्लोकम श्लोकार्धमेव च यः पठेत भक्ति संयुक्ता सा पापान मुच्यते क्षणा। शिव पुराण के एक श्लोक को भी हम पढ़ना सीख ले। एतच्छिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च। एक श्लोक भी हम पढ़ ले, कुछ तो याद कर ले, उसको सुबह शाम बोल लिया करो। अच्छा ना एक बोल पाए तो बोले आधा। श्लोकम श्लोकार्धमेव च, उसका भी आधा, एक का भी आधा। तो क्या होगा? अब शर्त है, आपने एक श्लोक बोलो या आधा बोलो, लेकिन शर्त क्या है? या यह पठेत भक्ति संयुक्ता, प्रेम पूर्वक भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से, अंतःकरण की गहराई से उस श्लोक को बोलो। क्या होगा? सा पापान मुच्यते क्षणात्, उसी क्षण तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। एक श्लोक रट लो।
अब रात को पाप हुआ, सुबह पढ़ स्नान करो, बोल लो, पाप खत्म। अब सुबह, हाँ, इसलिए एक श्लोक, आधा श्लोक जो ठीक लगे, हाँ, बहुत सुंदर। तो यदि आप लोग याद करना चाहें तो कोई श्लोक हम बता देंगे, आप याद कर लेना, आधा कर लो, एक कर लो, जो आपकी मर्जी कर लो, और जब समय मिले तो उसको बोल लिया करो। ये मेरा नहीं, ये शिवपुराण की बात, प्रमाणिक बात है भाई, कौन काट सकता है, हमारी आपकी औकात है। ये तो भगवान भोलेनाथ की वाणी है, और भगवान भोलेनाथ की वाणी व्यास जी को मिली, और व्यास जी ने सूत जी को दियो, सूत जी कह रहे हैं एतच्छो पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्ध में चा। बस जो रट लिया वही बोलो, ज्यादा नहीं, क्योंकि श्लोकों में दीर्घ है, ह्रस्व है, महाराज अलंकार, महाराज उसमें कहीं विंदी का अनुस्वार है, हलंत है, तो अशुद्धियां भी हो जाती। तो पहले उसको रट लो, शुद्ध शुद्ध, और फिर बोला करो। कितना सुंदर है, कितने छोटे छोटे उपाय हैं, कितने सहज है, कितने सरल है। आगे कहा गया कहीं बेल का वन हो, सुंदर बेल का वन हो, 10-20 बेल के पेड़ लगे हो, वहां बैठ जाओ, 10-20 मिनट बैठो, क्या करे, भगवान का चिंतन करो, भजन करो, जो आता है करो। और कुछ नहीं आता, यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वहां बैठ करके शिव पुराण का पाठ करे, भाई ब्राह्मण के पास ज्ञान है। और यदि ब्राह्मण जो पढ़ेगा, आप केवल मन से चिंतन करो, वही फल आपको मिल जाएगा।